ज्ञानी जीवनिवार भर्मतम वस्तु स्वरूप विचारक ऐसे। ज्ञानी जीवनिवार भर्मतम वस्तु स्वरूप विचारक ऐसे। हे वैराग्य, आत्मा आराधना परिणाम अंदर में जमते क्यों नहीं है? बाहर क्यों दौड़ते हैं? जैसे बच्चे को बांधे नहीं तो बाहर चलने लगता है। यदि खूंटे में बांध दे तो फिरार तो करे, परंतु वहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे ध्रुव में पर्याय को बांधे हुए पर्याय ध्रुव में ही फिरा करेगी, बाहर नहीं जाएगी। फिर ना तो उसका स्वभाव है। यदि ध्रुव खूंटे में खीरेगी तो सुख तो मिलता ही रहेगा। आश्रम को रोकने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए द्रव्य और पर्याय भिन्न नहीं है, ऐसा अनुभव निरंतर कैसे रहे? उपयोग सूक्ष्म करके स्वभाव विभाव के बीच प्रज्ञाशीनी द्वारा भेद कर जिस क्षण विभाव भाव वर्तता है, उसी समय ज्ञान धारा से स्वभाव को भिन्न जान। मगर मैं तो बस अब अगर मगर में मत अटक। आत्मा पवित्रता से भरपूर है, उसके अंदर उपयोग लगा। आत्मा के गुणों में सदा मूढ़ हो जा। आश्रय भाव का सर्वध्या त्याग कर और आश्रय भावना को ही आत्मसात कर। ज्ञानी जीवनिवार भर्मतम वस्तु स्वरूप विचारक ऐसे। ज्ञानी जीवनिवार भर्मतम वस्तु स्वरूप विचारक ऐसे। अरे मैं 3 लोक का नाथ होकर राग के आश्रम में रुक गया था। राग में तो दुख की ज्वाला सुरखती थी। वहाँ से दृष्टि छोड़ के जहाँ सुख का सागर भरा है, वहाँ दृष्टि जोड़ के तो संभव भावना प्रकट हुई। मेरे आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद का जन्म हो गया। संग के प्रदेश आनंद से उछल गए। पूरी दुनिया विस्रूप हो जाए, ऐसा मेरा परमात्म तत्व है। शुद्धोहम दोहम बुद्धोहम बुद्धोहम निर्विकल्पोहम शुद्धोहम। अब मेरी सर्व भावना मुझे निर्जरा भावना की उद्देश्य कर रही है। मैं उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मेरे ज्ञान में जैसे जैसे समझ द्वारा भाव भाषण बन रहा है, वैसे वैसे ज्ञान का सामर्थ्य भी बन रहा है। और देखो, ये ज्ञान भी जा परिणमा वह मोह नाश हो रहा है। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई आत्म सिद्धि का सागर नहीं है। इसलिए ज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि, ये निर्जरा भावना। ऐसो अवसर कठिन पार जब निज हित ने लंभव। ऐसे पछताओ बहु और सनाए चेतन तौल झुका भव। ऐसे ज्ञानी जीवनिवार भर्मतम वस्तु स्वरूप विचारक ऐसे। शानदार।